ये दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। एक साधारण बालक जो अब तक भगवान की खोज में भटक रहा था, अब एक औपचारिक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा था। मोहित गोस्वामी जी ने ही अनिरुद्ध को अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरु जी कहते हैं, उनसे मिलवाया। बड़े गुरु जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो सहचारी भाव से भक्ति करते थे। सहचारी भाव में भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। यह भक्ति का सबसे गहरा और प्रेममय रूप है। बड़े गुरु जी ने अनिरुद्ध को निज मंत्र देकर सहचारी भाव से दीक्षा दी। ये मंत्र उनके हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम रस को स्थायी रूप से स्थापित कर गया। वे कहते हैं कि इस मंत्र ने मेरे मन को राधा रानी के चरणों में बांध दिया। अब संसार में कुछ और नहीं, सिर्फ उनका प्रेम है। इस दीक्षा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत की ओर अग्रसर कर दिया। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध ने बड़े गुरुजी की 10 साल तक निष्ठा की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह उनकी तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण था। वो गुरुजी के लिए सारे काम करते थे, भोजन की व्यवस्था करते, कुटिया की सफाई करते, देखभाल करते, सत्संग की तैयारियां करते, यहां तक कि गुरुजी के कपड़े भी धोते थे। वे कहते कि गुरुजी की सेवा में इतना आनंद था कि समय का पता ही नहीं चलता। उनकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान को मिटा देती। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। बड़े गुरुजी उनकी भक्ति को देखकर कहते, तुम्हारा हृदय राधा रानी का सच्चा सखा है। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की निवृत्त निकुंज उपासना को गहराई समझा। उनकी वाणी में एक नई मिठास आई, जो सुनने वाले को प्रेम के रस में डुबो देती। और यहीं से अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। गुरु दीक्षा और सेवा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत बनाया। रसिक संत वो होता है जो भक्ति को केवल नियमों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे प्रेम और भाव के रूप में जीता है। प्रेमानंद जी के सत्संग में गीता, भागवत और राधा वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसी होती थी कि विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते और साधारण भक्त प्रेम में डूब जाते।